कि हमको ऐसा लीडर चाहिए कि जो सिर्फ तकरीरें करने वाला नहीं हो, सिर्फ डायलॉग कसने वाला नहीं हो, अमल दरामद करने वाला हो, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रेशर है तहरीक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तहरीक लब्बैक का प्रेशर है डायरेक्ट इमरान खान साहब के ऊपर, अल्लामा साद रिजवी साहब का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया में तहरीक लब्बैक छा गई है, इसमें कोई शक भी नहीं है, और आवाम जोक दर जोक तहरीक लब्बैक की तरफ जा रहे हैं। इसका जो प्रेशर है इमरान खान साहब के ऊपर डायरेक्ट असर कर रहा है, क्योंकि आज जो इमरान खान साहब ने एक एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब किया, उसका वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, फिर आगे जाकर ऑपरेशन करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इमरान खान साहब आने वाले वक्त में करप्शन का नाम नहीं लेंगे, करप्ट लोगों का नाम नहीं लेंगे, नवाज शरीफ का नाम किसी का भी नहीं लेंगे। वो हर अपनी तकारीब ने क्या नाम लेंगे? रियासत मदीना का नाम लेंगे। रियासत मदीना के असूलों पे वो पाकिस्तान को बनाने का नाम लेंगे। एजुकेशन में वो सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सब ये बातें करेंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है तहरीक लब्बैक का। नाज़रीन, सबसे पहले तो अल्लामा साद रिजवी साहब की बात कर लेते हैं कि ये तो सब लोगों को मालूम है, किसी की से ढक्की छुपी नहीं है कि तहरीक लब्बैक को जानबूझकर यूरोपीय यूनियन के प्रेशर की वजह से अपने गैरों को खुश करने के लिए इसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसको नाजायज़ गैर कानूनी तौर पर अल्लामा साद रिजवी साहब को एक तो जेल में रखा गया है और जानबूझकर अदालतों के ऊपर प्रेशर डाल के इसकी जितनी समाज इसको डिले किया जा रहा है। लेकिन इसको मालूम नहीं है कि कब तक ये डिले करेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब की फिर उस यानी कि मैं अभी क्या करूं, मैं इमरान खान तो हूं ना, कि 22 साल से एक ही बात को बार बार दोहराना, आवाम भी बोर नहीं होती है कि यार इमरान खान साहब की एक ही बातें सुन सुन के यार हम तंग आ गए हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि जो पिछली वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया है तो दोबारा ना करूं, लेकिन फिर कर देता हूं, क्या मजबूरन है, दूसरे अल्फाज मेरे पास है नहीं। तो इमरान खान साहब ने उस तक जो एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे तो उसमें उसने कुछ जिक्र किया कि बच्चों को कौन सी तालीम देनी चाहिए। सबसे पहले नाजरीन आप वो वीडियो क्लिप देखो, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब मदरसे के बच्चों के साथ जब खिताब करते हैं तो क्या कहते हैं, और जब दूसरे एजुकेशन की तरफ से जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, और वो करना क्या चाहते हैं और बार बार कर क्या रहे हैं। ये पूरी तफसील मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले आप इमरान खान साहब का वो वीडियो क्लिप। तो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई। हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है ना हमारे कल्चर का। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है को उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आगाह करें। नाजरीन, मुझे इस शख्स की समझ नहीं आती। यकीन मानो कि भाई मैं सोचता हूं कि यार आखिर इमरान खान साहब सोचते क्या हैं। वो खिताब में क्या कह रहे थे, लाहौर वाक़ई का जब उसने जिक्र किया तो वो कहता है कि हम बच्चों को यानी कि तालीम देनी चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़ानी चाहिए कि नबी अकरम सल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। हमारे बच्चों को ऐसी तालीम की कमी है, वो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मुझे समझ इस बात की नहीं आती है कि जब वो मदरसे वाले बच्चों से खिताब करता है तो वो कहता है कि यार इनका भी हक है, इनको डॉक्टर बनना चाहिए, इनको इंजीनियर बनना चाहिए, इनको बड़े बड़े यानी कि टेक्निकल कॉलेजों में जाके इनको इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, इनको बैंकिंग में जाना चाहिए। जब ये मदरसे के बच्चों से मुखातिब होता है, जब दूसरी तालीम की तरफ आता है तो वो क्या कहता है कि इनको सीरत नबी पाक सल्लम पढ़ानी चाहिए, इनको दीन पढ़ाना चाहिए, इनको समझ लगे कि नबी अकरम सल्लम की सीरत क्या है। बात तो वही हो गई कि कोई आदमी मेडिकल कॉलेज में खड़ा होकर कहे कि भाई इन लोगों को इंजीनियर भी बना दो, इनको इंजीनियरिंग की भी तालीम दो, इनको टेक्निकल की भी तालीम दो। यानी कि कोई आदमी जाके टेक्निकल के कॉलेज में खड़े हो जाए और कहे कि इनको यार मेडिकल की भी तालीम दो, तो क्या वो आदमी समझदार है? जो बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत पढ़ रहे हैं, वो आलिम बन रहे हैं। जो आलिम बनेंगे तो वो बच्चों को सिखाएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका क्या था, उसका रहन सहन कैसा था। उनको कहता है कि डॉक्टर बना दो, और जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं उनको कहता है कि भाई इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ा दो।
भाई बिल्कुल अच्छी बात है कि उनको सीरत पढ़नी चाहिए। अगर जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी चाहिए। लेकिन सिर्फ बोलने से या सीरत कैसे पढ़ाई जाएगी? मदरसों के ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हैं। सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने वालों जो हकीकी मैनों में उलमा कराम हैं, उनको आप लोगों ने जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तान के जितने मदरसे हैं वो आप लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा के मरहूने मिन्नत कर दी हैं कि वो उनको क्लियर करेंगे कि यार कौन से मदरसे ठीक हैं, कौन से मदरसे गलत हैं। तो फिर आप किस सीरत की बात कर रहे हैं? कौन सी सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? वही जो लास्ट वीडियो मैंने जिक्र किया था कि हम वो यानी कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी में हम वो इस्लामी स्कॉलर तैयार करेंगे जो इंसानों और जानवरों में फ़र्क महसूस करेंगे। यानी कि आज तक किसी ने नहीं बताया कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। और इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी चाहिए। तो क्या सिर्फ बच्चों को, नौजवान लड़कों को? क्योंकि आप लाहौर का वाक़या कर रहे थे ना, और साथ में आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में औरतों की इज्जत नहीं है, पाकिस्तान में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ लड़कों को पढ़ानी चाहिए? उनको सिखाना चाहिए कि औरत की इज्जत करनी चाहिए, औरत का एहतराम करना चाहिए, माँ बहन का एहतराम करना चाहिए, गैर औरतों का कैसे एहतराम करना चाहिए, वो तो पढ़ानी चाहिए। लेकिन औरतों को नहीं सिखाना चाहिए कि आप बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं जाने चाहिए, बगैर पर्दे के आप घर से बाहर ना निकलें, बगैर ज़रूरत के आप जहान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि नौजवान लड़की लड़के को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके साथ तीसरा शैतान होता है। अपने बहन भाई को भी अकेला छोड़ने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है। लेकिन ये बार बार जो इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है वो सिर्फ लड़कों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। और लड़कियों के लिए इमरान खान साहब क्या कर रहा है? उनको तगमा इम्तियाज दिया जा रहा है। पाकिस्तान की एक नंबर एटम गर्ल को नौजवान लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हैं इमरान खान के इकदामात। इमरान खान साहब जगह जगह पार्क बना रहे हैं। सब लोगों को मालूम है, मैं पार्क के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि पार्क किस चीज के लिए ज्यादा मशहूर होता है। पार्क के कुछ कवानीन होते हैं, उसके अंदर कोई भी आदमी जो कुछ भी कर रहा है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको तरह तरह के जो नज़ारे हैं वो आपको पार्क्स मिलेंगे। इमरान खान जगह जगह में पार्क्स बना रहे हैं और नौजवान नस्ल को लिबरल और सेकुलर बना रहे हैं। और तकरीर में खड़े होते हैं तो कहते हैं कि इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ा दो। भाई सबसे पहले आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है वो नाफिज कर दें। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज कर देंगे तो फिर आप ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और कोई आदमी ये कहता है ना कि किसी को सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ाने से या बच्चों को एजुकेट करने से या उसको समझाने से ये जुर्म ख़त्म हो जाएंगे या ये जो वाक़ियात होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, तो वो कुछ कोई पागल हैं। ऐसा नहीं है, ये कानून पास होता है, इनके लिए कानून है, शरई तौर पे कानून है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी पाक सल्लम खुद यानी कि तालीम देते थे, सहाबा कराम को देते, सब लोग उनकी महफिल में जाते थे, लेकिन उस टाइम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कवानीन भी बनाए, अल्लाह की तरफ से कुछ कवानीन भी बनाए गए कि जो चोरी करेगा उसकी ये सज़ा होगी, जो ज़िना करेगा उसकी ये सज़ा होगी, जो डाका करेगा उसकी ये सज़ा होगी, जो कत्ल करेगा उसकी ये सज़ा होगी। तो ये चीज़ तो होनी ही होनी है। अगर कोई आदमी कहे कि कत्ल ख़त्म हो जाएंगे, चोरी खत्म हो जाएगी, डाके खत्म हो जाएंगे, ये जना बिल जबर खत्म हो जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकते, किसी सूरत में भी नहीं हो सकते। हाँ, कम हो सकते हैं। किसकी वजह से? सजा की वजह से। जब आप सजा देंगे, जब उनको सरेआम जनरल अपना मलिक अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबा, उसका एक वाकया बहुत मशहूर वाकया है कि एक किसी का बच्चा अगवा हो गया था, तो मलिक अमीर मोहम्मद खान ने क्या किया था कि वो जो डीएसपी था, एसपी था, या मुतलका जितना पुलिस ऑफिसर थे, उनके बच्चों को अपने घर में ले गए थे और उनको कहा था कि वो बच्चा जब तक वापस नहीं आएगा तो आपके बच्चे आपके घर में नहीं आएंगे। तो फिर वो बच्चा 3 दिन में वापस आ गया था, बरामद हो गया था। तो इमरान खान साहब, कानून तो आप बना नहीं सकते, कानून के ऊपर अमल दरामद तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप सबसे ज्यादा परेशान हैं ये रेप केस से, औरतों के साथ ज्यादती के। और ये तो मुईद पीरजादा के प्रोग्राम में आपने वाजे कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि इनके लिए सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन क्या करें, यूरोपीय यूनियन नहीं मानता है। इख्तियार तो आपके पास है ही नहीं। लटका दो ना सरेआम, आपको किसने रोका है? मीनार पाकिस्तान में सबको लटका दो, किसी सिग्नल पे खड़े होकर पूरे मीडिया को बुला दो जो लड़की के साथ ज्यादती करता है, अगर वाकई वो मुजरिम है, साबित हो गया है कि इसने जुर्म किया है, तो क्या इतनी पावर आपके पास है कि उसको सरेआम सिग्नल पे खड़े होकर उसको लटकाया जाए, सरेआम उसको संसार किया जाए? इतनी हिम्मत आप में है? अगर नहीं है तो आप किस रियासत की बात करते हैं?
किस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये नहीं था कि मुजरिम को सरेआम सजा दी जाती थी? क्या उसकी सीरत में ये चीज़ नहीं आती? तो ये बार बार टीवी में खड़े होकर ये कहना कि किसको समझा रहा है? आप अपने वोटों को, जो आपके जो वोटर खिलाफ हो गए हैं, अल्लामा साद रिजवी साहब के खिलाफ या तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी वजह से जो लोग आपसे बज़ंद हो गए, आपसे मुतनस्सर हो गए, आपसे नफरत करने लगे, तो क्या आप उन वोटों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अपने आप को एक सच्चा आशिक रसूल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वाकई भी सीरियस हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून होना चाहिए? तो ये बातों से नहीं होगा, ये अमल दरामद करने से होगा। आप लटकाएं चौराहे में किसी को, फिर देखते हैं ना को दोबारा जुर्म होता है कि नहीं होता है। तो नाजरीन, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो सिर्फ मशहूर है बातों की वजह से, बस तकरीर बहुत अच्छी कर सकता है, बहुत अच्छा इसका स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज इसकी बहुत अच्छी है, बगैर लिखी हुई तकरीर ये कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा सकता है, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर कानून नहीं पाकिस्तान में पास कर सकता। बस इसके लिए है। हाँ, अल्लाह रब्बे परवरदिगार से हमको दुआ करनी चाहिए कि हमको ऐसा लीडर चाहिए कि जो सिर्फ तकरीरें करने वाला नहीं हो, सिर्फ डायलॉग कसने वाला नहीं हो, अमल दरामद करने वाला हो, जो पाकिस्तान में हर जुर्म के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करने वाला हो। वो लीडर हमको चाहिए, वो हुक्मरान हमको चाहिए, सिर्फ डायलॉग कसने वाला हुक्मरान हमको नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।